आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसमें 9 क्लासेस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट शिफ्ट 2 दिसंबर 2025 का शिफ्ट 1 का पेपर। एग्जाम बहुत नजदीक है तो आपको एग्जाम में कैसे सोल्व करना है वो तरीके में सिखा रहा हूँ। आपको बिल्कुल बेसिक से ना करके आप थोड़ा सा माइंड से करोगे अगर चीजों को तो बहुत जल्दी कर पाओगे और कंसेप्ट आप अच्छी तरीके से लगाओगे। सारी चीजें अगर आपको याद होगी, सारे फॉर्मूले याद होंगे तो सब चीजें हैं वो आप इजीली समझ भी पाओगे और यहाँ पे एग्जाम में कैसे लगाओगे वो चीजें समझ में आ जाएगी आपको। देखो, दो बैंक है ए और बी है, क्रमशः 3.5% और 7.5% की वार्षिक दर से ऋण लेते हैं और निर्मल ने प्रत्येक बैंक से 2,40,000 रुपए उधार लिए। 3 वर्षों के बाद निर्मल द्वारा दोनों बैंकों को दिए गए साधारण ब्याज की राशियों के बीच में धनात्मक अंतर बताना है। अब आपको डिफरेंस बताना। अब एक बच्चा क्या करेगा, यहाँ 2,40,000 का फिर 3.5% निकालेगा और फिर 7.5% निकालेगा और फिर दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेगा। इसके बजाय आप ऐसा ना करके आप केवल सिंपल ऐसे ही कर दो कि इनके बीच का डिफरेंस ही निकाल लो, तो वो भी तो डिफरेंस ही आएगा। तो 3.5 और 7.5 के बीच में आप डिफरेंस देखो तो 4% का डिफरेंस आया है, तो बस यहाँ पे इसका 4% निकाल दो। ठीक है, तो इसका 4% निकाल दोगे। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए निकालना है, तो 4% की रेट से 3 साल के लिए तो 12% है, वो इसका आप 12% निकाल दोगे या फिर 4% निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। ठीक है, तो 4 या 12, 12 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2,40,000 का निकाल दोगे, तो 12 को 24 से अगर करेंगे 12 चौक 48 और 4 जाएगा 12 दूना 24, 24 और 4 28, 28 और 8 वाला आंसर है वो आ गया आपका। तो इसका हम 12% निकाल देंगे और आंसर आ जाएगा बिना पेन लगाए इस सवाल का। नहीं तो फिर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। इस सवाल को सोल्व करना है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर डिवाइड को सोल्व करते हैं, फिर यहाँ पे बोर्ड मास का रूल लगाते हैं। ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्शन। तो एड वाली चीजों को एड यहाँ पे जो भी सब आपके साथ में जोड़ वाले और माइनस वाली हैं उनको छोड़ देता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को अगर सोल्व करना है तो यहाँ कितना आ गया आपके पास में 3 आ गया, 3 का स्क्वायर करोगे 9, ये पूरी चीज कितनी बन गई 9। अब डिवाइड आ गया तो 3 से भाग दोगे तो ये 3 आ गया। अब इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 27 और 27 × 54, 54 का 3 गुना कर दोगे और 36 ये इधर है, तो 36 + 6 × 3 × 9 ये सवाल का आंसर होगा। तो 36 18 और 18 × 9 कर दोगे, उसमें जोड़ दोगे 36, तो 18 नाम 162 और प्लस 36 जोड़ोगे तो 6 और 2 8 और 6 और 3 9, 198 है वो सवाल का आंसर होगा। इस तरीके से आप करोगे। निम्न में से कौन सी संख्या है वो 41 से डिविजिबल है? ये बहुत डिफिकल्ट सा सवाल हो गया। एक तरीके से देखने में बहुत इजी सवाल है कि 41 से चेक ही तो करना है, लेकिन आप इसको चेक कैसे करोगे आप? अब 41 का डिविजिबिलिटी रूल वैसे तो कोई यहाँ पे फिक्स होता नहीं है कि आप सिंपल सा लगाओ और यहाँ पे आ जाए। कुछ होता है यहाँ पे, एक रूल ये होता है कि लास्ट का जो डिजिट है उसको हटा दो और इसका 4 गुना है वो घटा दो। ये एक ही तरीका काम करता है ये भी, लेकिन ये तरीका भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो अगर आप पहला यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हो कि यहाँ से पहले अटेम्प्ट में जो डिफिकल्ट सवाल है उनको आपको स्किप करना है, इजी सवाल को करना है, तो इस सवाल को आप छोड़ोगे। ठीक है, इस सवाल में टाइम लगेगा क्योंकि 4 ऑप्शन को आप चेक करोगे, पहले एक ऑप्शन को चेक करोगे उसमें 20 से 30 सेकंड चले जाएंगे। इस तरीके से 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो लगभग 1-1.5 मिनट का सवाल हो गया। ये टाइम टेकिंग है, कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी, 4 ऑप्शन में से भी कुछ भी एक भी गलत हो गया तो फिर दिखेगा ही नहीं आपको, या फिर गलत करके आ जाओगे। तो अगर आप यहाँ 2 राउंड में करोगे, पहले राउंड में इस सवाल को स्किप करोगे अगर इस तरीके का सवाल आ गया, तो जब भी आपको 1 मिनट से ज्यादा वाला सवाल दिख गया कि ये टाइम लेगा, उसको आप स्किप कर देना और आगे बढ़ जाना, नेक्स्ट इजी सवाल कर लेना। लास्ट में टाइम बचे तो फिर आपको इस सवाल को कंप्लीट करना है। ठीक है, समझा देता हूं यहाँ से। अगर 41 से करोगे तो 41 की टेबल तो हमें भी नहीं आती है, तो यहाँ पे 41 का भाग देके इतनी बड़ी संख्या को करे। अगर 3 डिजिट 4 डिजिट होता तो कर भी लेते, लेकिन यहाँ देखो ये 4 3 7 7 डिजिट का है तो वैसे भी नहीं सोल्व कर सकते। तो फिर ये तरीका लगा देते हैं कि यहाँ पर 5 को हटाओ और 5 का 4 गुना है वो हटा दो। इसमें से 5 का 4 गुना घटाओगे तो 7 3 9 7 और इसमें से 20 घटा देंगे तो 46 आ जाएगा। फिर से 6 हटाओ, 6 का 4 गुना घटा दो, 6 चौका 24, अगर इसमें से घटाएंगे तो ये हमारे पास में 0 और ये बन गया आपके पास में 5 9 3 7, ये बन गया। 0 का तो कोई लेना देना, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर घटाओगे तो 0 ही आएगा। तो 5 का 4 गुना घटा दो, 5 को हटा दो, 5 का 4 गुना 20 घटा दोगे इसमें तो 7 1 9 होगा। 9 का 4 गुना हटाओगे तो 9 चौक 36, तो 36 अगर इसमें से घटाओगे तो यहाँ पे 6 और 5 11 और 3, ये 35 है। 41 से डिविजिबल नहीं है तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, यानी ये है संख्या आपकी 31 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नहीं है। इसी तरीके से सारे ऑप्शन आपको चेक करने हैं। 8 काटोगे, 8 चौक 32, इसमें से घटा दोगे तो ये आपके पास में बच गया 11 5 7 5 और 7। फिर 1 घटाओगे, इसका 4 गुना घटाओगे यानी 4 ही घटाओगे, तो यहाँ 4 घटाओगे तो कितना बन जाएगा 47 बन जाएगा। क्या ये हो गया 47 और 7 को हटा दो, 7 में 7 का 4 गुना 7 चौक 28, तो इसमें से 28 कम कर दो। 28 अगर कम करोगे तो ये बन गया 6, यहाँ बन जाएगा 6 यानी 4,
5 7 हो गया। फिर 6 काटोगे, 6 का 4 गुना, 6 चौका 24, इसमें से फिर से घटाओगे तो ये बनेगा 730। ये हो गया 73। क्या 41 से डिविजिबल है क्या? नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसी तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा सारे ऑप्शन को। 4 हटाओगे, 4 चौक 16 हटा दोगे, 16 अगर इसमें से हटाओगे तो ये बन जाएगा 7 4 9 7 और 16 घटा दिया तो 0 और 3 बच गया। 3 को उठाओगे, 3 का 4 गुना, तो यहाँ पे 12 इसमें से कम कर दोगे, 70 में से 12 कम कर दोगे तो ये बच गया आपके पास में 12 और 8 20 58 होगा, तो ये हो गया 58। फिर 8 हटाओगे, 8 चौक 32, तो 95 में से 32 कम कर दोगे तो ये हो गया आपके पास में 3 6 4 7। फिर 3 हटाओगे, 3 का 4 गुना, 3 चौक 12, इसमें से कम कर दोगे तो ये 4 3 7। फिर 4 हटाओगे, 4 चौक 16 कम करोगे तो 16 अगर कम भी करोगे तो 41 का डबल तो होता है, 82 होता है, तो 82 तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी 41 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आपको चेक करना है। तो लास्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बचा है और ये तरीका लगा के आप चेक कर सकते हो। 41 लास्ट में 41 बचेगा, 41 से डिविजिबल हो जाएगा। रवि राज से 80 अधिक खर्च करता है, दोनों मिलकर 380 रुपए खर्च करते हैं, तो राज कितना खर्च करता है? ऐसे सवालों को बिना पेन लगाई कर लिया करो। कैसे भाई? देखो, दोनों मिलकर 380 रुपए खर्च करता है, एक व्यक्ति वो 80 रुपए खर्च करता है, तो मैं इसको 80 रुपए को एक्स्ट्रा को साइड में हटा देता हूं। तो मैंने 80 रुपए को साइड में रख दिया, बचा कितना? 300 रुपए। ये 300 रुपए क्या 300 रुपए क्या होंगे? आधे आधे होंगे, यानी 150 रुपए इसके पास में, 150 रुपए इसके पास में, और जिसके पास में ज्यादा उसके पास में 80 रुपए ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो 150 रुपए रहेंगे और जिसके पास में ज्यादा है उसके पास में 80 रुपए ज्यादा होंगे। तो पूछा है राज से बोला, यानी राज के पास में कितना होगा? 150 रुपए होगा। राज के पास में 150 होगा, रवि के पास में 80 रुपए ज्यादा है, तो 230 रुपए होगा। तो ऐसे बिना पेन लगाए हम करते हैं सवालों को। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोलों में बनाया जाता है, तो यहां से कितने गोले बन जाएंगे वो तो आप निकाल दोगे। लेकिन यहां पूछा गया है यदि मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल S है तो सभी छोटी गेंदों का संयुक्त पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? बहुत अच्छा सवाल है, ये टाइम टेकिंग भी है। पहला तो यहां ये देखना पड़ेगा भाई छोटी कितनी गेंदें बन गई, तभी तो हम उनका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो एन की वैल्यू निकालनी हो तो एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं? ये जो छोटी वाली रेडियस को और जो बड़ी वाली रेडियस है, इस बड़ी वाली रेडियस में छोटी वाली रेडियस का भाग देते हैं और इसका क्यूब कर देते हैं। ठीक है, कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r की पावर n हो जाती है हमारे पास में, यानी 3 हो जाती है। तो 15 × 90 और 15 × 7 105, यानी 7 का क्यूब करोगे 343। तो यहाँ पे जो छोटी वाली गेंदें बनेगी वो 343 बनेगी। पहली चीज तो आ गई डायरेक्ट। अगर ऐसा सवाल भी बनता है कि कितनी गेंदें बनाई जा सकती है तो 343 बनाई जा सकती है, पहला सवाल आ गया। अब हम ये बोला गया है कि जैसे एक गेंद इस एक गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो S है, तो वो क्या होगा? आप बोलोगे 4 पाई r स्क्वायर। r की जगह कितना है? 10.5 का स्क्वायर। ये S दे रखा आपको, ये क्या है? S दे रखा। अगर ये S है तो आपसे पूछा गया है कि इनका सभी का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? 343 गोले हैं आपके पास में, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 4 पाई r स्क्वायर होगा। तो 4 पाई r की वैल्यू यहाँ पे 1.5 है, यहाँ 1.5 का स्क्वायर होगा। यही तो हुआ। अगर मैं यहाँ पे S के टर्म में इसको बनाना चाहूं तो कितना बन जाएगा? यहां से तो मैं रेशियो निकाल देता हूं भाई, एक का कितना सरफेस होगा उतना ही यहाँ पे इतना हो जाएगा। तो 4 पाई r स्क्वायर, देखो 4 पाई r स्क्वायर, यहाँ 4 पाई 1.5 से काटोगे तो 15 × 90 और 15 × 7 105 होता है, तो 7 7 49, तो यहाँ 49 हो गया। 49 अनुपात 343 आ गया। 49 से अगर काटोगे तो ये 1:2 क्या हो गया? 7 हो गया। क्या 1:7 हो गया। यानी इसका एरिया, सरफेस एरिया अगर S होगा तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा? 7S होगा। कितना होगा? 7S होगा। ये आपका आंसर होगा। भाई एरिया का तो है यहाँ पे, एरिया कितना हो जाएगा भाई? इसका S बोला तो 1 यूनिट की वैल्यू S है, तो यहाँ पे 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 7S होगी। तो ये सही बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकालोगे। एक जीप है वो 80 किलोमीटर की दूरी है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगली 32 किलोमीटर की दूरी 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इसने कितनी चली? 8 और 3 11, यानी 112 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा? इसको लगा यहाँ 2 घंटा और उसको यहाँ पे लगा 16 × 32 2 घंटा, तो 4 से भाग दे दो तो ये आ जाएगा आपके पास में 4 दूनी 8, 2 वाला आएगा 4 दूनी 8 और 3 4 × 32 28 आ गया इस सवाल का आंसर। इतना ही लिखोगे आप एग्जाम में, जितना कम लिखोगे उतना ही जल्दी आंसर आएगा। और वो जितनी भी कंसेप्चुअल चीजें वो माइंड में लगानी है बस आपको। एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर एक बिंदु पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बता दीजिए। तो यहां ये बोला गया है कि ये मीनार है और इससे ये 20 मीटर दूर है कोई पॉइंट, और ये वाला जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री का बन रहा है, यही बोला।
तो इसकी हाइट पूछी गई और मैंने हमेशा बोला है कि ये जो यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है तो 60 डिग्री के पास वाली अगर साइड निकालनी है तो इस परपेंडिकुलर का डिवाइडेड बाय √3 कर देते हैं, जो h है हाइट को उसको √3 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ 20 है तो 20 को √3 से डिवाइड कर देंगे, तो √3 की वैल्यू इसने बोला है 2 फुट कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा सवाल का आंसर। पहली 16 अभाज्य संख्याओं का योगफल बताना है, पहली 16 अभाज्य संख्याओं का योग बताना है और ये चीजें आप याद ही कर लो भाई। यहां से 1 से लेके 25 तक की, 1 से लेके 25 तक के जितने भी होते हैं उनका सम होता है 100, ठीक है। और ये होते हैं हमारे पास में 1 से लेके 25 तक की 9 होती है, 9 प्राइम नंबर होती है, इनका सब का सम है वो 100 होता है। अगर आपको 1 से लेके 25 तक के, सॉरी 25 से लेके 50 तक, या 1 से लेके 50 तक बोल दो, 1 से लेके 50 तक का 16 होती, सॉरी 15 होती है यहाँ पे, और इनका जो सम होता है वो 328 होता है, 328 होता है, ठीक है। तो यहां हमसे बोला गया प्रथम 16 अभाज्य संख्याओं का, तो 1 से लेके 50 तक के जितने भी नंबर है उनमें 15 प्राइम नंबर्स होती हैं, इनका सम कितना होता है 328 होता है। तो नेक्स्ट 16 पूछा गया, तो नेक्स्ट वाली क्या होगी, 50 से आगे वाली कौन सी प्राइम नंबर है, तो 51 तो है नहीं, 52 भी नहीं है, 53 है, तो इसमें 53 जोड़ दो। अगर 16 प्राइम नंबर्स का निकालना है प्राइम नंबर, तो 16 का निकालना है तो 328 में आप क्या जोड़ दोगे, 53 जोड़ दोगे। 8 और 3 11 और 5 3 8, 381 है वो सवाल का आंसर हो जाना चाहिए, 381 आ जाएगा सवाल का आंसर। तो ये कुछ चीजें हैं, ये चीज आपको कंसेप्चुअल याद ही रखनी है। और अगर इसमें देखना है तो यहां पर 720 होती है 1 से लेके 75 की, 1 से लेके 75 की, और यहां पे एक बार काउंट कर लेना लगभग कितनी होगी, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन सम मुझे पता है कि 720 होता है, ठीक है। और 1 से लेकर 100 तक के शायद 1080 होता है, इसको भी कंफर्म कर लेना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ये चीज आप देख लोगे, ठीक है। ये 720 होता है ये पता। तो 1 से लेकर 100 तक का एक अलग से टेबल ही बना लो भाई, कितने प्राइम नंबर होते हैं और उनका सम कितना कितना होता है, ये चीज एक बार याद कर लोगे आप। लेकिन 1 से लेकर 50 तक का तो है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए, कंटस्ट होना चाहिए। 1 से लेकर 100 तक का आप याद करना चाहो तो ठीक है, नहीं करना चाहो तो फिर आगे से निकालना पड़ेगा आपको एग्जाम में, और उसमें टाइम लगेगा। एक रेलगाड़ी है वो 2708 मीटर और 2195 मीटर लंबी 2 सुरंगों को क्रमशः 88 सेकंड और 76 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई बता देनी है, तो यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई में L बोल देता हूं और प्लस इसकी लंबाई कितनी है सुरंग की 2708 है, और डिवाइडेड बाई अगर टाइम से भाग दे इसको तो इसकी स्पीड आ जाएगी, रेलगाड़ी की स्पीड आ गई। इसी तरीके से खुद की लंबाई प्लस दूसरी सुरंग की लंबाई है वो 2195 है, इसको अगर टाइम से भाग दे 76 से तो क्या भी है, क्या ये भी आपके पास में स्पीड आ गई, ये भी स्पीड है ये भी स्पीड है, दोनों को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। यहां से एल आ जाएगी आपके पास में कि इसकी रेलगाड़ी की लंबाई है वो कितनी है, बस यही पूछा गया है। सोल्व करोगे तो 4 से काट दो 22 बार, यहाँ 4 से काटोगे तो और 4 नाम 36 हो गया, 19 बार चला गया। अब और कुछ कट नहीं रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही सोल्व करना पड़ेगा। इधर आएगा 19L, इधर जाके 22L, तो 22 में से 19 कम कर दोगे तो यहां बच गया आपके पास में 3L, ठीक है। और ये आएगा तो 19 इंटू 2708 करना पड़ेगा, तो 19 अंटे 152, एक चला जाएगा, और 19 तो 95 उनची की 19 7 133, 133 और 134, 134 13 हो जाएगा, 19 दूना 38, 38 और 3 41, 41 और 10 जोड़ोगे तो 51 आ गया। और इसमें से आपको घटाना है 22 इंटू 2195। अब 22 इंटू 2195 अगर कम करना है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको एक बार, तो 9 दूनी 18 और 1 19, 2 और 1 3, 2 दूनी 4, इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये 9, 9 और 3 12, एक चला जाएगा, 4 और 3 7 और 1 8, और ये आ जाएगा 48290 आ जाएगा, 48290 आ गया, तो 22 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे डिफरेंस कर दो तो डिफरेंस आ गया 2, 9 और 6 15 हो गया, यहाँ बच जाएगा आपके पास में 3 यानी 1 हो गया, और 48 और 3 51 हो गया। डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास में 0, 3 पंजे 15 और 3 चौके 12, 1054 है वो इस सवाल का आंसर हो जाना चाहिए आपके पास में लेंथ आ गई, ठीक है। बहुत कैलकुलेटिव सा सवाल दिख रहा है, और अगर आप बिल्कुल धीरे धीरे आराम से दिमाग को रिलैक्स करके और फिर अगर सोल्व करोगे तो ये चीजें हो जाएगी। लेकिन अगर एग्जाम में थोड़ा सा भी आपने प्रेशर ले लिया दिमाग पे तो ये कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी आपसे, उसी में आपको टाइम लगता है ज्यादा। फिर 3 संख्याओं का योग है वो इतना है, पहली और दूसरी संख्याओं का योग है अनुपात है, ये आपको दे रखा है 20:18, तो मैं 10:9 लिख सकता हूं, ठीक।
और दूसरी और तीसरी का अनुपात है वो 21:12 है, तो 3 7 21 और 3 चौक 12 है। तो तीनों का जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 70:63:36। ये हो गया क्या तीनों का अनुपात। और हमसे क्या पूछा गया है, पहली और तीसरी संख्या के बीच में डिफरेंस पूछा गया, पहली और तीसरी संख्या के बीच में डिफरेंस। तो ये होगा हमारे पास में 4 यानी 34। तो जो आंसर होगा वो 34 का मल्टीपल होना चाहिए, 17 और 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये तो हो नहीं सकता, 2 का मल्टीपल नहीं है, 2 के डिविजिबल नहीं है। और यहाँ 17 से डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ पे 1700, तो ये भी 17 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ देखोगे 1700 में 17 कम करोगे तो ये भी नहीं है हमारे पास में। और ये 17 17 चौक 68, यही अपना आंसर होगा। फिर बिना पेन लगाए सोल्व करेंगे फिर इससे आगे वाली चीजों को। तो हमने देख लिया भाई 34 से डिविजिबल कौन सा है, ऑप्शन फर्स्ट वाला है। अगर इसको बेसिक से करना होगा तो फिर इस तरीके से करोगे, बस 87 84 है, टोटल के नीचे टोटल करोगे, सभी को जोड़ोगे, 7 3 10 100 हो गया, 160 हो गया, 169 हो गया। और किसकी वैल्यू निकालनी है, 34 की वैल्यू निकालनी है। इसको पूरा सोल्व करोगे तब हमारे पास में 17 68 आएगा, जो कि कैलकुलेशन हो जाएगी आपके पास में बहुत ज्यादा। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप है वो 16√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले वर्ग के परिमाप का 3/5वां भाग है। तो देखो यहाँ पे 16√2 विकर्ण होकर किसी वर्ग का, तो यानी उसकी साइड कितनी होगी, 16 होगी। ठीक है, और उस 16 के परिमाप का, उस वर्ग का परिमाप यानी 16 चौक 64, और 64 का 3/5 है, 64 का 3/5 है क्या, इस समबाहु त्रिभुज की साइड में बोल देता हूं ए। ये साइड आ गई आपके पास में। अब ये बोला गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, √3/4 भुजा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करना पड़ेगा अनुपात। और यहाँ वर्ग का स्क्वायर कितना होगा, 16 साइड थी तो 16 का स्क्वायर होगा, तो ये ए स्क्वायर होगा। तो मैं ए स्क्वायर की जगह ये लिख देता हूँ, 64 × 64 × 9 डिवाइडेड बाई 25 अनुपात 16 का स्क्वायर करेंगे तो ये वर्ग का स्क्वायर आ गया। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, ये हमारे पास में इसका क्षेत्रफल आ गया √3/4 भुजा स्क्वायर। सोल्व कर देंगे, 16 और 16 से ये 4 बार चला गया और ये भी 4 बार चला गया। ठीक है, इस 4 से ये 4 चला गया और कुछ कट रहा है, तो 9 चौक 36 √3 है अनुपात 25 आ रहा है क्या यहाँ पे, इस तरीके का अगर कोई ऑप्शन दिख रहा हो। और नीचे क्या है हमारे पास में 25 है, इसका 3/5 है। अगर कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं अपन, लेकिन यहां कुछ कट नहीं रहा है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप है वो 16√2 है, तो इसके साइड हो गए हमारे पास में 16, और इसका परिमाप का यानी इसका 4 गुना, 16 चौक 64, तो 16 चौक 64 का 3/5वां भाग है इसकी साइड, तो 64 का 3/5 तो 9/25 ही होगा, 9/25 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 भुजा स्क्वायर, तो 16 × 16 करोगे, यहां पे इसी तरीके का आ रहा है, क्योंकि नीचे तो 25 आ रहा है, 25 तो अब किसी से कट भी नहीं रहा, 25 तो उधर चला जाएगा। और इधर जो आ रहा है वो 4√3 3√2 2√3 इस तरीके से फॉर्म में दिख रहा है, तो फिर आना तो यहाँ पे √3 वाला ही आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है, तो फिर देख लीजिए आप। ये तो हो गई हमारे पास में साइड, विकर्ण वाले वर्ग का परिमाप। तो परिमाप तो ये होगा 16 चौक 64, इसका 3/5वां भाग, 3/5वां भाग आ गया आपके पास में इसकी साइड। और इसका एरिया होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, और भुजा स्क्वायर करोगे तो 64 × 64 × 3 का स्क्वायर करोगे 9 और 5 का स्क्वायर करोगे 25, √3/4 भुजा स्क्वायर यही होता है। अच्छा, इसका परिमाप है ना आपके पास में, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का परिमाप दे रखा है। देखो ये जो परिमाप है ना, ये परिमाप, ये 3/5 है किसका, इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप यानी इसकी साइड जो होगी वो 64/5 होगी, ये सही है। तो यहां √3/4 भुजा स्क्वायर करोगे तो 64 × 64 डिवाइडेड बाई 25, और यहां करोगे तो 16 × 16 करोगे, 16 से यहां कट गया, 4 चौक 16 बार, और ये आ गया आपके पास में 4 से काटोगे तो 4, आंसर आ गया 4√3/25, ये आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। कई बार आपको छोटी छोटी चीजें हैं, एक भी लाइन अगर आपने मिस कर दिया तो क्वेश्चन है समझने में भी दिक्कत आ जाएगी, और यहाँ पे करोगे तो फिर गलत आएगा। कंसेप्ट आपको सही लगाओगे, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ आपने गलती कर दिया तो फिर ये चीजें हैं इस तरीके से अटक जाता है।
और ऐसा आपके साथ ही नहीं, मेरे साथ भी हो रहा है, एग्जाम में भी होता है, कई बार प्रेशर से भी होता है, कई चीजें ऐसे नॉर्मली हम सही करते हैं चीजों को लेकिन हो नहीं पाता है वहां पे। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले। कुल डाले गए मतों में से 10% को इनवैलिड घोषित कर दिया। और यदि उम्मीदवार ए को वैलिड वोट में से 70% अगर मत मिलते हैं और उम्मीदवार बी को शेष मत प्राप्त होते हैं तो मात्र पात्र मतदाताओं की कुल संख्या अगर 50,000 थी, यानी टोटल आपके पास में 50,000 थी, तो उसमें से आपको बताना है कि एक को कितने वैलिड वोट मिले हैं। तो इस सवाल को आप एक लाइन में लिख सकते हो। आपके पास में वैलिड वोट इतने थे भाई, एक तरीके से इतने वोट थे आपके पास में, इलिजिबल जो भी वोट थे, इनमें से आपने क्या कर दिया कि 80% ने ही वोट दिया। 80% का मतलब 4/5, यानी 4/5, 5 में से 4 लोगों ने ही वोट दिया है। और जो वोट दिए हैं उनमें से भी 10% को इनवैलिड कर दिया। तो 10% को इनवैलिड कर दिया, यानी 10 में से 1 को हटा दिया, तो बचे कितने? 9 बच गए आपके पास में। और जो वैलिड वोट आए हैं उनका आपको पास में उनका 70% ए को मिला है। यही पूछा गया है कि ए को कितने वोट मिले हैं, तो इसका 70% यानी 7/10। बस ये चीज आप सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। पूरा सवाल है एक लाइन में करते हैं। इलेक्शन का कोई सा भी टाइप आए, एक लाइन में इस तरीके से हम सोल्व करते हैं, कोई सा भी सवाल हो। ठीक है, यहां अगर आप सोल्व करोगे तो ये चीज आपके पास में क्या बन जाएगी? देखो 5 1 0 1 0, तो 1 1 ये 0 हो गया, 5 से काटोगे यानी 100 बार चला गया। इसको सोल्व कर दो, ये 400 हो गया, और यहाँ पे 7 को 28, 28 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 28 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 10 से मल्टीप्लाई कर दे, उसमें से 28 कम कर देना आप। ठीक है, तो 30 ही कम कर दो आप, तो ये 53 हो गया, और उसको 2 0 लगा दोगे तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा 25 300 है। 2 ही कम करोगे ना यहाँ पे, कितना कम करना है? 28 कम करना है ना। 280 में से 28 कम करना है तो 252 होगा ना। 252 260 200, और इसके आगे 2 0 लगा दोगे तो आपके पास में 25,200 है। इस सवाल का आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन आ गया। इस सवाल का आंसर एक लाइन में आ गया आपका 25,200। ये अप्रोच आप लगाओगे तो यहां पे बड़ा सा बड़ा सवाल भी आपको कुछ ही सेकंड में आंसर आ जाएगा। एक वस्तु 2600 रुपए में खरीदी गई, इसका मूल्य है 20% अधिक अंकित किया गया था और बाद में 10% की छूट पे बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत बता दो। पहले बढ़ाया गया फिर घटाया गया, तो आप यहाँ पे सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा दो। 20 में से 10 घटाओ, 20 माइनस 10 माइनस 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 करोगे। x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो 20 में से 10 कम करोगे 10, और 10 में से 2 कम करोगे 8 आ गया सवाल का आंसर। बिना पेन लगाए माइंड में ही कर लोगे। अगर इसकी माध्यिका 12 हो तो बताइए के का मान क्या होगा? माध्यिका क्या होती है? माध्यिका होती है आपके पास में कि असेंडिंग ऑर्डर में आप इस नंबर्स को लिख दो, सारे नंबर को बढ़ते हुए क्रम में लिख दो, और बीच वाला नंबर है वो माध्यिका होती है। जैसे यहां नंबर देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 नंबर है। तो जो आपका मीडियन होगा वो क्या होगा? 5वां और 6ठा नंबर के बीच वाला होगा, 5वां और 6ठा नंबर। तो जो मीडियन होगा वो 5th नंबर और 6th नंबर के एवरेज होगा, यहां बीच वाला होगा, तो ये एवरेज निकालोगे आप। अब 5th नंबर कैसा आएगा आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप यहां देख लो कि 5वें नंबर पर कौन सा आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में आप देखोगे तो। और माध्यिका क्या है? 12 है। माध्यिका 12 है, इसका मतलब 12 से कम वाले ही देखना आपको। तो यहां देखोगे 1 4 आ गया, इससे बड़ा कौन सा है? 6 है, 2 नंबर पे आ गया। फिर इससे बड़ा 3 आ गया। फिर यहां इससे बड़ा कौन सा है? ये 9 है क्या, ये 4 नंबर पे आ गया। फिर 5 नंबर पर ये आ गया। तो 5 नंबर पे कौन सा नंबर आ रहा है? 11 नंबर आ रहा है, तो ये 11 नंबर आ रहा है। ठीक है, और यहां पर 12वां नंबर है वो क्या होगा आपके पास में? इसका जो मीडियन है वो 12 है ही हमारे पास में, ये मीडियन क्या है? 12 है ही। और इसका मतलब जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा? k+5 होगा। क्या k+5 होगा? अगर ये 12 है तो हमारे पास में बीच वाला एवरेज ही तो है। तो अगर ये 11 है तो बीच में 12, ये नहीं, क्या होना चाहिए? 13 होना चाहिए, और ये 13 होना चाहिए। के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे के की वैल्यू आप बोलोगे 7 होनी चाहिए। 7 5 12 नहीं, 8 5 13 होता ना, तो के की वैल्यू 8 होनी चाहिए। यहाँ पर ये 13 होना चाहिए, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में? 8 हो जाएगी। सवाल का आंसर हो गया। ऐसे बिना पेन लगाए हम ज्यादा चीजों को ना लिख के जो जो चीजें काम की हैं बस उतना ही लिखते हैं अपन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या है, 5वां और 6ठे नंबर का एवरेज होगा। 5वां नंबर 11 है और एवरेज है जो आपके पास है वो 12 है। इसका मतलब नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 13 होगा, और k+5 की वैल्यू है वो 13 है, यानी के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए फिर आपके पास में? तो आप बोलोगे 8 होगी। ये आपका आंसर होगा। 50% ऑफ 70% ऑफ 2/6 है, इसका मान है, इसका बताना है 539 का, तो वो नंबर कितना है? यदि किसी संख्या के, अच्छा कोई संख्या मान लेते हैं x है, इसका किसी संख्या के 2/6 का 70% का 50% यानी 1/2, इसकी वैल्यू है वो 539 है।
तो x की वैल्यू बता दी, बस इसको सोल्व ही तो करना है। यहाँ सोल्व करोगे 2 से 2 चला गया, 7 से काटोगे 7 7 49 हो गया, 7 7 49 हो गया। यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 6 42, 42 का मतलब 4620, 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ गया। एक त्रिभुज की भुजाई इतनी है, लंबाई 21 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत ऊंचाई बताना है। ये सवाल मैं बता चुका हूं कैसे करते हैं। एरिया बराबर करते हैं, इसका एरिया निकालने के लिए एस लगा लो, इसका समय परिमीटर निकालेंगे, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 110, 110 यानी 112 है यहाँ पे टोटल सम। तो एस की वैल्यू कितनी हो गई, 51 हो गई क्या, कितनी हो गई, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 56 हो गई। एस एस माइनस ए करोगे 41 घटाओगे तो ये 15 हो गया, एस माइनस बी कम करोगे तो 35 हो गया, और एस माइनस सी कम करोगे तो ये हो गया इसका रूट। तो ये एरिया आ गया। ये एरिया किसके बराबर होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, और किसके संगत निकालना है, 21 के इंटू ऊंचाई। बस इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। यहां सोल्व करोगे तो 21 निकालना है बाहर, तो यहां 7 पंजे 35 और 7 8 56, 7 बाहर आ गया, यहां 5 भी बाहर आ गया, ठीक। और यहां 8 है ना, रूट में आ रहा है, फिर तो ये चीजें ऐसे कैसे हो गई। 4 2 6 5 11, 110 तो हो गया, 112 हो गया, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 56 हो गया, 41 घटाओगे तो यहां बचेगा 5 और 15 हो गया, 21 घटाओगे तो 5 और 35 हो गया, और अगर 50 घटाओगे तो 6 बचेगा ना यहाँ पे, 50 घटाओगे तो 6 बचेगा यहाँ पे, ठीक। तो मैंने 5 अगर निकाला तो 5 यहां से और 5 यहां से आएगा, तो 5 से 15 हो गया, ठीक। 18 18 144 यानी 12 ही बाहर आ जाएगा, ये 12 बाहर आ गया, तो ये पूरा का पूरा सोल्व हो गया। 21 से काटोगे तो 20 आ गया, 20 दूना 40 आ गया, एच की वैल्यू आ गई 40। इसको सोल्व करोगे क्लियर है, तो इस तरीके से सोल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। एक वस्तु को 20% छूट पर बेचने पर प्राप्त लाभ है वो 32% है, वस्तु का मूल्य है कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया। ये मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपका आएगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये सवाल। इसमें हमेशा ये बोला जाएगा कि कुछ छूट देने के बाद में भी वो अगर वो प्रॉफिट कमा रहा है तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में रेशियो पूछा जा सकता है। आपको कॉस्ट प्राइस देगा, मार्क प्राइस पूछ लेगा, मार्क प्राइस देगा, कॉस्ट प्राइस पूछ लिया जाएगा। 3 टाइप के सवाल बनते हैं, तो इसमें हमेशा ध्यान रखना कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट यानी 80 और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 132, ये कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो होता है। अब यहाँ रेशियो आ गया, कॉस्ट प्राइस दे देगा तो मार्क प्राइस पूछ लेगा, मार्क प्राइस दे देगा तो कॉस्ट प्राइस पूछ लेगा। यहाँ तो यही पूछा गया भाई कितना बढ़ा के अंकित किया गया है, तो 80 से देख लो यहाँ कट रहा है, तो 8 और 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 20 की चीज है 33 रुपए में इसने बेची है, 20 की चीज 33 रुपए में बेची है, यानी 13 रुपए ज्यादा में बेचा है 20 को, इंटू 100, 13.65% का क्या हो गया, इसको बढ़ा के अंकित किया गया है, 65% बढ़ा के अंकित किया गया है। अगर इस सवाल में ये बोल दिया जाता है कॉस्ट प्राइस इसका इतना है, तो मार्क प्राइस बताओ, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है 20 यूनिट की वैल्यू कॉस्ट प्राइस के बराबर कर दोगे और यहाँ उसकी 33 यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे। तो इस कंसेप्ट पे सवाल आएगा आपका 100% एग्जाम में। दिए गए व्यंजक को आपको सोल्व करना है, तो ऐसे सवाल में तो आपको क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, अक्स स्क्वायर 3 और 2 5, और यहाँ 3 दूनी 6, 6 आएगा 5 आएगा अक्स स्क्वायर आएगा, 6 आएगा 5 आएगा अक्स स्क्वायर आएगा, सब पॉजिटिव में आएंगे। 19 पुरुष है वो 13 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकती हैं। 19 मेन प्लस 13 वुमेन है, इस काम को कितने दिन में, 12 दिन में कंप्लीट कर सकती है। जबकि इसी काम को 17 आदमी हैं और 9 वुमेन है, ये मिलकर 14 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास में काम है, ये भी काम है, तो दोनों को क्या कर दो, बराबर कर दो, इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। यही हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे कितने के बराबर है एफिशिएंसी पूछा है, तो सोल्व कर दो। ये 7 बार चला गया, ये 6 बार चला गया, मल्टीप्लाई करोगे यहाँ 17 और 17 अच्छी 102, 17 7 119, 119 उधर एम आएगा इधर आएगा, तो 19 पर 95, 19 की 114, इधर 114 एम आया, इधर 119 आया, तो यहाँ पे 5 एम हो गया, 114 और 119, 9 7 63 आ गया, 6 7 42 आ गया, सॉरी 13 7 13 78, यहाँ 13 78 आ गया, उधर 9 7 63 आ गया, यहां करोगे तो 5 और ये 15, 15 वुमेन आ गई, ठीक। तो आप सोल्व करोगे तो इधर कितना आ गया, 3 वुमेन है वो एक आदमी के बराबर है। और हमसे क्या पूछा गया है कि कितनी महिलाओं का कार्य है एक पुरुष है के कार्य के बराबर है, तो 3 महिलाओं के काम का है वो एक पुरुष के बराबर है।
एक दुकानदार एक वस्तु को 12,000 में खरीदता है और 13,500 रुपए में बेचता है, इसका प्रॉफिट बता दीजिए। तो यहाँ आप चेक कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। 120 की चीज 135 रुपए में यानी 15 रुपए ज्यादा में बेची गई है। 120 पर इंटू 100 सोल्व करोगे 12 और 3 12 दूना 24, कितना आएगा? 12 दूना 24, 12 पंजे 60, 12.5% आ गया क्या? एबीसी किसी कार्य को 3 9 18 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, उसी कार्य का 3 गुना कितने समय में करेंगे? टोटल वर्क मानेंगे, इनका एलसीएम 18 आ गया। इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3 6 18, 9 दूनी 18 और 18 एकम 18। इस काम को किससे करवाना है? इन तीनों से मिलकर 6 2 8 और 1 9, और इसका 3 गुना काम करवाना है, तो 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6, तो 6 आ गया इस सवाल का आंसर। एक कक्षा में 25 विद्यार्थी को औसत आयु 33 वर्ष है, शिक्षक की आयु भी शामिल कर लिया जाए तो पूरे औसत है वो 34 हो जाता है। शिक्षक की आयु बता दीजिए, बिना पेन लगाए करो इसको। कैसे भाई? देखो 33, इन 25 बच्चों के सब पास में, सबके पास में 33 रुपए थे। जैसे ही टीचर उनमें शामिल हुआ तो सबके पास में 34 रुपए हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि टीचर तो 34 रुपए लेके आया ही है, और जो 25 स्टूडेंट हैं उनको सबको 1 1 रुपए दे दिया, तो उनके पास में भी 34 रुपए हो गए। तो 25 स्टूडेंट के लिए तो 25 रुपए एक्स्ट्रा लेके आया है, और 34 खुद के लिए आया है। 34 और 25 को जोड़ दो, लास्ट में 9 वाला आएगा आंसर, 5 और 4 9 वाला। 8 और 56 का तृतीय अनुपाती बताना है, तो तृतीय अनुपाती क्या होता है? इसका स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए होता है 56 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। 8 टू 7 56, 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 पंजे 35, 350 और 6 7 42, 350 और 42। 2015 में एक इमारत में कीटों की आबादी है 9,580 थी। 2016 में यह बढ़कर 12% हो गई, 12% बढ़ गई, और 2017 में 8% घट गई, और फिर 8% बढ़ गई। तो 2018 में कीटों की आबादी है वो कितनी है? ऑप्शन देखोगे, अगर दूर दूर है तो फिर अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे अपन। 11,665, 10,661, ये तो बहुत नजदीक नजदीक है। देखो यहां देखोगे तो बहुत नजदीक नजदीक है, इसको एग्जैक्ट सोल्व करना पड़ेगा। बहुत कैलकुलेटिव सवाल है, अगर फर्स्ट राउंड में ऐसा सवाल आ जाए तो छोड़ ही देना उस सवाल को, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा इस सवाल में, क्योंकि तरीके काम ही नहीं करेंगे। अगर मैं यहाँ पे देखो तरीके मेरे पास में बहुत सारे इस क्वेश्चन को करने के लिए, लेकिन सारे तरीके फेल हो जाते हैं। पहला तरीका ये लगा सकते थे अपन, रेशियो वाला तरीका, लेकिन रेशियो कहाँ लगाएंगे? यहाँ 12% 8% तो बहुत ही कैलकुलेटिव होगा, रेशियो नहीं लगा सकते। दूसरा तरीका फॉर्मूला होता है x + y + z वाला फॉर्मूला, तो उसमें भी करेंगे तो पॉइंट में चलेगा, बहुत सारी चीजें पॉइंट में आएगी, और उस पॉइंट का ये परसेंटेज निकालना बहुत इंपॉसिबल है, तो वो तरीका भी फेल हो गया, तो वो तरीका भी नहीं लगा सकते। अगर मैं टुकड़ों में लगाकर उसका इफेक्टिव रेट निकालू तो वो भी काम नहीं करेगा। फिर कौन सा तरीका लगाए इस क्वेश्चन में? बेसिक तरीका लगाओ। फिर इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। 9,850 है, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी इसमें। इसमें बढ़ा दिया 12%, इसमें क्या किया है? 12% बढ़ाया गया है, तो इसका 12% निकालो आप। इसका 12% कितना होगा भाई? 12% 100% परसेंटेज से तो पॉइंट दिया जाएगा, और 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 96, 9 हो जाएगा। 12 पंजे 60, 60 और ये होगा 69, और 12 84, 12 × 96, 12 108, 108 और 114, ये आ गया क्या? तो 1149 से वो बढ़ गया यहाँ पर, किस में? 9,580 में आप जोड़ दोगे यहाँ पे 1149, ठीक है। तो ये हो गया 9, और 8 और 4 12, हासिल 1 चला जाएगा, 5 और 1 6, 7 हो गया, और 9 और 1 10 हो गया, 0.6 हो गया। फिर इसमें से क्या कर दिया? 8% घट गया, यहाँ पे 8% कम कर दो। 8% का मतलब 107.296 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 8 से, 8 6 48, 4 9 × 72, 4 76, 7 8 दूनी 16, 16 और 7 जोड़ोगे तो 23, 8 7 56, 56 और 2 58, और 8, ये आ गया। और यहां पॉइंट करोगे 8 7 56, यानी यहां आएगा। 858 है वो कम हो गया, 858.368 है, ये कम कर दोगे आप। कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी इस सवाल में, कोई दूसरा तरीका नहीं है। ये 8 5 और 8 ये कम कर दोगे, 6 4 10, यहाँ 5 है तो ये 2 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 5 7 12 हो गया, यहाँ 6 बच गया, 8 बच गया, 9 हो गया। ये हो गया वापस से 9 8 7 1.24, और फिर इसमें वापस से 8% बढ़ा दिया गया है, तो इसका 8% वापस से निकालो। तो 8% निकालोगे तो ये आ गया 98.7124, इसका 8% निकालोगे तो 8 7 56, 5, मैं यहाँ इग्नोर कर रहा हूँ कुछ चीजें, ठीक है। 8 7 56, 6 है, 5 हो गया, 8 20 64, 64 और 5 जोड़ोगे, और 8 9 72, 72 और 6 78, तो 789 है वो जोड़ दोगे, 700
89.6 है, इसमें जोड़ दो। 6 और 2 8, 9 और 10 का 0 यहाँ से लेके चला जाएगा, और 9 और 10 से 16 का 6 यहाँ से लेके चला जाएगा, 8 8 16 का 6 यहाँ से लेके चला जाएगा, 10 हो गया। 1060.84 आ रहा है, तो मैं इसको 10,661 लिख सकता हूँ। इसको मैं लगभग कितना लिख सकता हूँ इंटीजर में, 10,661 लिख सकता हूँ। ये अपना आंसर होगा, 10,661 वाला आंसर है, बी ऑप्शन होगा इस सवाल का आंसर। और बहुत कैलकुलेशन, इसका कोई अल्टरनेटिव तरीका नहीं है कि इस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में कर सकूं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में चीजें चल रही हैं, तो मैं ऑप्शन मेथड भी नहीं लगा सकता, ना कोई रेशियो मेथड लगा सकता हूँ, ना कोई फॉर्मूला लगा सकता हूँ। सब चीजों में कैलकुलेशन ज्यादा होगी सिवाय इस एक ऑप्शन के। इस एक तरीके से हम थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर सकते हैं और ये चीजों को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन है इसमें भी। 1 से 1.5 मिनट खा जाएगा ये सवाल एग्जाम में जब आएगा तो ऐसे सवालों में आपको यहाँ पे टाइम नहीं देना है। एग्जाम में फर्स्ट राउंड में इजी सवालों को करना है, जो सवाल आ रहे हैं उनको पहले कर लो। तो 25 में से लगभग आप 20 सवाल तो इजीली कर पाओगे फर्स्ट राउंड में, और केवल आपके पास में 5 सवाल बचेंगे, उनके लिए आपको 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा बच जाएंगे अगर आप इजी सवालों को करोगे तो। और उन 10 मिनट में आप इन 5 सवालों को कंप्लीट करोगे तो उनमें से 3 सवाल तो होंगे ही होंगे, और लगभग आप 23 से 24 सवाल इजीली करके आ जाओगे। अगर 1-2 क्वेश्चन स्किप भी करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है फिर, क्योंकि वो मॉडरेट सबके लिए होगा, कोई आपके लिए नहीं होगा कि पेपर हार्ड आया तो आपके लिए आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन पेपर को सोल्व करोगे, और इनके पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दे दिया है, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, फिर उसको लिंक जो भी आपके चैनल है उसको फॉलो कर लीजिए, और वहां से आपको चीजें डाउनलोड कर सकते हो। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए सेट के साथ में।